हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ चैप्टर की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और अभी हम और भी करेंगे। हम जो भी क्वेश्चन करते हैं वो डिफरेंट टाइप करते हैं, मतलब जितने भी टाइप पूछे जाने की संभावना है और अभी तक जितने टाइप पूछे गए हैं। तो एक चैप्टर आप यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उस चैप्टर का जितना भी एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या और भी कोई एग्जाम है, जैसे डिफेंस का कोई एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम है, तो आप उस क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करके देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका उस चैप्टर में पकड़ अच्छा है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में आप पेपर में भूकंप मचा के आएंगे। हम टाइप देख रहे हैं, आज जो हम टाइप देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे करेंगे कम से कम टाइम में, उसको फोकस करना है। तो फ्रेंड, कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें सारे पॉसिबिलिटी को खत्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में घुसेंगे, ताकि मैथ में आपको कहीं और ना भटकना पड़े। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बकेती बीच में करेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी के इनकम का रेशियो ये दिया हुआ है 3:7:4। तो ए बी और सी, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम लैंग्वेज लिखना है। अभी जितना मैं लिख रहा हूं उससे भी कम आपको लिखना है। अभी समझाने के लिए मैं बेशक छोटा मोटा कैलकुलेशन भी करूंगा, लेकिन आपको एग्जाम तक में इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चंस का, ताकि वहां पे छोटे मोटे कैलकुलेशन तो बिना कलम उठाए हो जाए। तो ए बी और सी के इनकम का मतलब कमाई का रेशियो दिया हुआ है। इनकम को हम शॉर्ट में INC लिख ले रहे हैं ताकि आपको याद रहे। इसका रेशियो कितना दिया हुआ, ए का कितना है 3, बी के लिए 7 और सी के लिए 4। ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, और इसके एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, और उसके एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, उसके खर्चा का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5। तो एक्सपेंडिचर को हम EXP लिख लेते हैं शॉर्ट में, और इसका रेशियो क्या है, ए के लिए 4, बी के लिए 3, सी के लिए 5। तो यहाँ पे ए के सामने 4, बी के सामने 3 और सी के सामने 5। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, उसके आगे दिया हुआ है इफ ए सेव्स 14 and 2/7%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ, कह रहा है ए अगर इतना सेव करता है ऑफ हिज इनकम, अगर ए जो कमा रहा है उसका 14 and 2/7% बचा ले रहा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। मतलब तो ए बी और सी के सेविंग का रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब बचत का रेशियो पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल सी बात है, आप जो कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो खर्च कर रहे हैं उसको घटा देंगे। अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं, उसमें 8 रुपया आप खर्च कर दिए, तो कितना रुपया बचा, 2 रुपया। तो वो 2 रुपया सेविंग होगा। तो यहाँ पे 3:7:4, ये क्या दिया हुआ, उसका इनकम का रेशियो, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3:5 दिया हुआ है। तो सेविंग का रेशियो, कोई कहेगा डायरेक्ट घटा दो फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर को, नहीं, ये तो रेशियो में दिया हुआ है ना, आपको डायरेक्ट वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। तो हम ए के लिए, मतलब दो क्वांटिटी है ना यहाँ पे, इनकम और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो इनकम का जो रेशियो है उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान लेते हैं। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मानेंगे तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 3x, बी का इनकम 7x और सी का इनकम 4x। ठीक है, इनकम के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x माना, तो ए का इनकम इतना, बी का इतना, सी का इतना। अब एक्सपेंडिचर ये एक अलग वेरिएबल है, तो x हम मान नहीं सकते क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल है, तो दो अलग अलग क्वांटिटी है ना, तो दो अलग अलग हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मानेंगे वो हम y मान लेते हैं। तो a का कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर 4y, बी का एक्सपेंडिचर 3y और सी का एक्सपेंडिचर 5y। कितना हो जाएगा 5y। अब हमें क्या निकालना है, ए बी और सी का सेविंग का रेशियो। तो अब 3x माइनस 4y जो होगा वो ए का सेविंग होगा, बी का 7x माइनस 3y और सी का 4x माइनस 5y। अब इसका रेशियो निकालना है, तो पहले हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 14 and 2/7, तो 14 and 2/7 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का ये सेविंग है, ए सेविंग है ना, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड में दिया हुआ है परसेंटेज, तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 14 7 98, नीचे वाले को बगल वाले से गुना करते हैं, गुना करके जो आए उसमें ऊपर वाला जोड़ करके
फिर लिखते हैं तो 7 को 14 से करेंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, तो 100/7। ये तो अभी परसेंटेज में है, इसको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100/7 डिवाइड करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये अब फ्रैक्शन में चेंज हो गया, बराबर कितना आ गया 1/7। तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है सेविंग का, तो सेविंग या एक्सपेंडिचर जो होता है किस पे होता है, इनकम पे होता है। जैसे हम लॉस या प्रॉफिट की बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस चैप्टर में, है ना, तो उसमें लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। उसी तरह सेविंग या एक्सपेंडिचर, बचत या खर्चा किस पे होगा, इनकम पे। ये जो परसेंटेज दिया हुआ ए का जो है सेविंग का परसेंटेज, इसका हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/7 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 7 यूनिट उसका इनकम है, ये 7 यूनिट अगर उसका इनकम है, तो 1 यूनिट क्या करता है, सेव करता है। 1 यूनिट क्या करता है, SAV सेव करता है। 7 यूनिट कमाई पे 1 यूनिट सेव करता है। तो उसका खर्चा कितना हुआ, अगर 7 यूनिट कमाता है तो 1 यूनिट बचा लेता है, तो कितना खर्चा किया, 6 यूनिट। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 7 - 1, क्योंकि ऊपर वाला 1/7 हमने इस सेविंग, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। सेविंग का परसेंट दिया हुआ ए के सेविंग का परसेंट, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। तो सेविंग या एक्सपेंडिचर किस पे होता है, इनकम पे होता है। तो ये फ्रैक्शन में क्या है 1/7। ये 1/7 का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला रिप्रेजेंट करेगा इनकम को। अगर ये सेविंग का रेशियो है तो ऊपर सेविंग का फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला रिप्रेजेंट करेगा सेविंग को, मतलब बचत को, नीचे वाला इनकम को। अगर ये एक्सपेंडिचर का फ्रैक्शन रहता, हम परसेंटेज दिया रहता फ्रैक्शन में चेंज करते तो एक्सपेंडिचर का होता, तो फिर नीचे वाला तो इनकम को ही रिप्रेजेंट करता, ऊपर वाला एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ सेविंग दिया हुआ है तो ऊपर वाला सेव कितना सेव कर रहा है, 1 यूनिट, कितने इनकम पे, 7 यूनिट पे। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, कितना खर्च कर रहा है, 7 यूनिट कमा रहा है जिसमें से 1 यूनिट बचाता है, तो 6 यूनिट खर्च किया, तो 6 यूनिट, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां जो हम ए का 3x इनकम है और एक्सपेंडिचर 4y है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x/4y। ये क्या है, ए का इनकम है और ये ए का एक्सपेंडिचर है ना। ए का एक्सपेंडिचर है तो इनकम ऊपर वाला, एक्सपेंडिचर नीचे वाला। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका इनकम कितना है 7 यूनिट और एक्सपेंडिचर कितना है 6 यूनिट, है ना। तो 3x/4y, 3x ए के इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए के एक्सपेंडिचर को 4y रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां जो परसेंटेज दिया हुआ था उसमें इनकम कितना आया था 7 यूनिट, तो ऊपर वाला इनकम 3x के लिए ये 7 यूनिट आया है। और एक्सपेंडिचर कितना आया था, तो हमने सेविंग को घटाया इनकम में से, तो 6 यूनिट। तो इसका मतलब ये 6 यूनिट क्या है, खर्चा है। अब हम x/y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, और ये 3 इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 बट्टे 36 18। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, कितने से 2 से, 2 में 18, यहाँ 14। तो x/y का वैल्यू क्या आ गया, x/y का वैल्यू कितना आ गया 14/9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 14 है तो y का वैल्यू 9। x का वैल्यू यहाँ जो वेरिएबल दिया हुआ है इसमें कंडीशन है, x अगर 14 होगा तो y 9 होगा। इसका मतलब ये हुआ इफ x = 14 तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, 3 गुना x, 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है, अगर x का वैल्यू 14 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुना 14, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 से मल्टीप्लाई करो 14 14 14 28 14 42। उसी तरीके से यहाँ 7x है तो x का वैल्यू कितना है 14। हर किसी के लिए x का हम 14 ले रहे हैं तो y का क्या लेना पड़ेगा, हमें सबके साथ 9। तो पहले x वाला वैल्यू पुट कर देना है 14, तो यहाँ पे गुना 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 7 14 28 34 42 14 चौके 56 14 5 70 14 छाके 14 14 7 98, कितना आ गया 98। तो 7x का वैल्यू आया 98। अब x का वैल्यू यहाँ पे रखे कितना 14, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई क्योंकि 4 गुना x है, x इसके साथ किस चीज में है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई में। तो 14 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 14 14 14 दूनी 28 14 तिया 42 14 चौके 56, तो इसका वैल्यू आ गया 56। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, टाइम बचाना है। अब जब हम y का x का वैल्यू 14 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा
9, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन आया है x14 के लिए y का वैल्यू 9, तो यहाँ 9 रखे तो कहने का मतलब 4 और y में क्या रिलेशन है, गुना का, तो 9 से गुना कीजिए, y को हटा करके हमने 9 रख दिया, तो 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 36। यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा कितने से, 9 से, y को हटा करके हमने 9 रखा, तो 9 तिया 27 और y बराबर 9, तो यहाँ भी 9 से गुना कीजिए, 9 पचा 45। अब आ गया, वैल्यू निकल गया, हमें क्या निकालना है, सेविंग का रेशियो। सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो सेविंग क्या होता है, इनकम में से खर्चा को घटा दीजिए, मतलब कमाई में से खर्चा को घटाइए, तो 42 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे, तो 42 में से 36 घटाएंगे, यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, 42 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, तो कितना आ गया 6, तो यहाँ पे वैल्यू आया 6। फिर यहाँ पे कितना है 98, 98 में से कितना घटाएंगे 27, तो यहाँ पे रफ में 98 में से 27 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, तो कितना आ गया 71। और यहाँ पे कितना है इनकम 56, सी का इनकम 56 है, खर्चा कितना है 45, तो 56 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में से 45 घटाएंगे तो 5, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, तो क्या आ गया 11। क्या इस तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कहने का मतलब जो इस तीनों को एक साथ डिवाइड कर पाए, 1 के अलावा तो और कुछ नहीं ऐसा नंबर दिख रहा है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर पाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यही हमारा रेशियो होगा सेविंग का। अगर कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 1 के अलावा कुछ भी मिलता तो उन सब से इन तीनों को डिवाइड कर देते, फिर जो हमारा आंसर होता वही हमारा सेविंग होता। लेकिन संयोग की बात है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा जो रेशियो जो है 6:71:11, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग का रेशियो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 6:71:11 है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें समझने वाली क्या बात है, एकदम सिंपल हलवा, एकदम हलवा खाना इस क्वेश्चन को बनाना, बस यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। मैंने कई बार जोर दे के समझाया, कुछ लोग कह रहा होगा टाइम वेस्ट कर रहा, अरे नहीं रे बुर्बक, ये क्वेश्चन सेम ही पूछा जाएगा क्या, लेकिन इस टाइप का पूछा जाएगा, जो नहीं समझोगे वो छोड़ के आओगे। यहाँ ए का सेविंग दिया हुआ है, ये परसेंटेज में, पहले तो हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, कैसे किया वो बताया, उसके बाद इस परसेंटेज को हटाया, कैसे, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो अब जो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है, ये ए के सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी सेविंग या एक्सपेंडिचर होता है तो किस पे होता है, इनकम पे होता है। कहने का मतलब ये नीचे वाला इनकम को शो कर रहा है, और ये सेविंग की बात हो रही है, तो ये ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेविंग को। मतलब 7 यूनिट कमा रहा है तो 1 यूनिट बचा रहा है। अब हमें यहाँ पे किसका वैल्यू पता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो हमें इनकम तो पता चल गया, एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब खर्चा निकालना है। तो अगर 7 यूनिट में 1 यूनिट बचा रहा है तो इसका मतलब 7 में से घटा दो, ये 6 यूनिट जो निकला है ये क्या निकला है, ये खर्चा निकला है। अब ये 3x/4y यहां से हमने रेशियो ले लिया, तो यहां भी हमें क्या लेना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो लेना पड़ेगा। तो इनकम कितना है 7 यूनिट और एक्सपेंडिचर 6 यूनिट, रेशियो ले लिया, यहां से x/y का वैल्यू निकाल लिया। कहने का मतलब अगर x 14 यूनिट होगा तो y 9 यूनिट। अब वैल्यू पुट करके यहां से वैल्यू निकाल लिया। अब हमें सेविंग का रेशियो निकालना, तो पहले ए का सेविंग कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, ये निकाल लिया। अब इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा सेविंग का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, हलवा टाइप क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी अभी तक पूछे गए आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी नहीं भी करते तो जितना मैं कराता हूं ना, बस आप उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आप जोन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके देखिए। अगर आप उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक धुआं की तरह उड़ा पा रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। विश्वास मानिए एग्जाम में भी भूकंप मचा देंगे। फिलहाल आप मेरे साथ सुबह के 7 बजे डेली आइए। मैथ कॉम्पिटिटिव सीरीज हम आपके साथ सुबह के 7 बजे डेली लेके आते हैं। जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं एक नोटबुक बना लीजिए, उसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब फिर आप क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, बाद बाकी सब्जेक्ट पढ़िए, मौज मारिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे भी मोटिवेट करता है और बेहतर पढ़ाने के लिए मुझे साहस मिलता है अंदर से, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।